Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Amir Suhail. My topic is The Dying Sun by Sir James Jeans. पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के फर्स्ट 3 पैराग्राफ पढ़े थे. अब हम पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ेंगे. The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot, far too hot for life to exist on them. सूरज और सितारे जो हमें आसमान पर नज़र आते हैं वो इंतहाई गर्म हैं, इतने ज़्यादा गर्म हैं कि उन पर ज़िंदगी वजूद में नहीं आ सकती. So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off. सूरज के वो टुकड़े जो पहली दफ़ा खला में फेंके गए थे वो भी बहुत ज़्यादा गर्म थे. Gradually they became cooler. आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे हो गए. Gradually, slowly, until now they have very little heat of their own left. यहाँ तक कि अब उनकी अपनी हरारत बहुत कम रह गई है. Their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. Warmth, हरारत, almost तकरीबन, entire, मुकम्मल तौर पर, fully, totally, कंप्लीटली. रेडिएशन शुआ, रेज. पोर डाउन का माने होता है बरसाना. अब वो अपनी मुकम्मल हरारत उन शुआओं से हासिल करते हैं जो सूरज उन पर बरसाता है. सूरज सितारों पर शुआएं बरसाता है और उन शुआओं से वो अपनी हरारत हासिल करते हैं. इन कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसीस गेव बर्थ टू लाइफ. इन कोर्स ऑफ टाइम का माने बिल आखिर, फाइनली, इवेंचुअली, अल्टीमेटली, इन दी एंड. गेव बर्थ टू, जन्म देना. इन ठंडे टुकड़ों में से एक टुकड़े ने ज़िंदगी को जन्म दिया. देखें, एक सितारे ने अपनी जगह छोड़ दी, सूरज की तरफ आ गया, सूरज की सतह पर लहरें छोड़ता गया, लहरों का पहाड़ बन गया. उस सितारे ने पीछे हटना शुरू किया, लहरों का पहाड़ टूट गया और उसके टुकड़े खला में फैल गए. शुरू में वो बहुत ज़्यादा गर्म थे, आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए. उन ठंडे टुकड़ों में से एक टुकड़े ने ज़िंदगी को जन्म दिया. लाइफ किस तरह स्टार्ट हुई, एक गैस उसने पेश किया है. वी डोंट नो हाउ, व्हेन और वाई दिस हैपेंड. हम नहीं जानते कब, कैसे और क्यों ये रूनुमा हुआ. इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म. इट से मुराद ज़िंदगी है, सिंपल सादा सा, ऑर्गेनिज्म जिंदा वजूद, अ स्मॉल लिविंग थिंग. ज़िंदगी एक सादा से छोटे से जिंदा वजूद से शुरू हुई. whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. लिविंग पावर, ज़िंदा रहने की ताकत, ऑर्गेनिज़म की ज़िंदा रहने की ताकत. कंसिस्टेड, मुश्तमिल होना. चीफली, ज़्यादातर. मोस्टली, लार्जली. रिप्रोड्यूस, दोबारा पैदा करना. ऑर्गेनिज़म की ज़िंदा रहने की ताकत इतनी है कि वो मरने से पहले पहले अपने जैसे ज़िंदा वजूद पैदा करते हैं. उनकी ज़िंदा रहने की ताकत बहुत कम है कि वो मरने से पहले पहले अपने जैसे ज़िंदा वजूद पैदा कर सकते हैं. इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते. उनकी ज़िंदा रहने की ताकत बहुत छोटी है. बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ. हम्बल का मानी आजिज़, अदना, लोली, मोडिस्ट. बिगिनिंग्स, शुरुआत, स्टार्टिंग. स्ट्रीम, चश्मा. इन अदना शुरुआत से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ. ये जो बातें उसने बताई हैं, ऐसे ज़िंदगी का आगाज़ हो गया. ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. और ये ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई, पेचीदा से पेचीदा तर हो गई. यानी ज़िंदगी में मुश्किलात, दुख, सुख, परेशानियाँ आ गई. हैज़ इन दी एंड प्रोड्यूस बीइंग्स. इन दी एंड का माने बिल आखिर, अल्टीमेटली, फाइनली, और आखिरकार वजूद पैदा कर दिए. बीइंग्स का माने वजूद, इंसान. और ज़िंदगी ने इंसान पैदा कर दिए. हुज़
lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty, and the religions in which lie their highest hopes and noblest desire. ज़िंदगी पैदा हो गई, ज़िंदगी ने इंसान पैदा कर दिए, और इंसान की ज़िंदगी कैसे गुज़रती है, इंसान की ज़िंदगी का महवर व मरकज़ क्या है, उसकी एहसासात, उसकी ख्वाहिशात, उसकी फीलिंग्स, उसके एम्बिशंस, उसकी ख्वाहिशात, उसके जज्बे, उसके जज्बात, उसके मकासद, सेंस ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती की हिस्स, और इंसान की ज़िंदगी उसके मज़हब पर होती है। लाए मौजूद होना, हाईएस्ट होप, बुलंद तरीन उम्मीदें, एंड नोबलिस्ट डिज़ायर, और आला तरीन ख्वाहिशात, और इंसान की आला तरीन ख्वाहिशात, बुलंद तरीन उम्मीदें उसके मज़हब पर मौजूद हैं। हमारे मज़हब पर हमारी ख्वाहिशात मौजूद हैं, हमारे मकासद मौजूद है कि हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। जो भी हमें मिल रहा है, मिलेगा, वो हमारे मज़हब की वजह से मिलेगा। तो ये हमारी ज़िंदगी का महवर व मरकज़ है। हम ज़िंदगी में इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करते हैं कि हमारी फीलिंग्स होती हैं, एम्बिशंस होते हैं। ऑल्दो वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टनटी का मानी यकीन, अश्योरेंस, अगरचे हम किसी यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ज़िंदगी कैसे शुरू हुई। इट सीम्स मोस्ट लाइकली दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच वे एज दिस, लेकिन गालिब इम्कान ये है इंसानी नस्ल कुछ ऐसे ही तरीके से शुरू हुई जैसे मिस्टर जेम्स जीन्स ने बयान किया है। ह्यूमन रेस का सिनोनिम मैन काइंड, एग्जिस्टेंस वजूद, बीइंग, standing on our little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. Little grain of sand, रेत का छोटा ज़रा, इससे मुराद ज़मीन है। कायनात के मुकाबले में हमारी ज़मीन एक छोटा सा रेत का ज़रा है। डिस्कवर, दरियाफ्त करना, एक्सप्लोर, नेचर फितरत, पर्पस मकसद, सराउंड घेरना, इन क्लोज, इन सर्कल, स्पेस एंड टाइम ज़मानो मका। हम इस छोटे से ज़रे पर खड़े होकर इस कायनात की फितरत और मकसद को जांचने की कोशिश करते हैं कि ये कायनात क्यों बनाई गई, इसका क्या मकसद है, क्या इसकी फितरत है, ये कैसी है। तो आवर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर। तो जब हम इस कायनात को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो पहली फीलिंग है वो खौफ है। हम कायनात से खौफ खाते हैं। वी फाइंड, क्यों खौफ खाते हैं, हम इस कायनात से क्यों खौफ खाते हैं। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, खौफ ज़दा, डरावनी, टेरिफाइंग, टेरिबल, फियरफुल, हॉरिफाइंग। हमें कायनात खौफनाक लगती है बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड। हमें कायनात खौफनाक लगती है, डरावनी लगती है इस वजह से कि इसमें बड़े बड़े फासले हैं। इमेंस डिस्टेंसेस, बिग डिस्टेंसेस, बड़े बड़े फासले हैं, हम इनको समझ नहीं सकते। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम। स्ट्रेचेस का माने वुसत, एक्सपेंसिस, वास्टनेस, वसी होना, वुसत। टाइम की वुसत है जिसको हम समझ नहीं सकते। टाइम बहुत वसी है, हम नहीं जानते ये कायनात कब से बनी है, कितने अरबों खरबों साल पहले बनी है। इस वजह से हम खौफ खाते हैं। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन के मुकाबले में, कायनात के मुकाबले में इंसानी तारीख बहुत छोटी है कि कायनात बहुत पहले बनी है और इंसानियत बहुत देर बाद वजूद में आई। इस तरह हम खौफ खाते हैं। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा, वेरी ग्रेट, लोनलीनेस तन्हाई। हम मुकम्मल तौर पर कायनात में तन्हा है। देखिए हम रेत के ज़र्रे के बराबर हैं, हम इस कायनात में मुकम्मल तौर पर तन्हाई में रहते हैं।
इस वजह से हमें ये कायनात डरावनी लगती है। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, होम से मेरा ज़मीन है, इस खला में हमारी ज़मीन बहुत छोटी है, इस वास्ते हमें कायनात डरावनी लगती है। A millionth part of a grain of sand out of all the sea sand in the world, दुनिया में सारी समुद्री रेत के छोटे से ज़रे का 10 लाखवां हिस्सा है। हमारी जो ज़मीन है ये एक रेत के ज़रे का 10 लाखवां हिस्सा है, मिलियंथ पार्ट, 10 लाखवां हिस्सा। बट अबव ऑल एल्स, अबव ऑल का मानी सबसे बढ़कर, इडियम है अबव ऑल, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन दैट लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट एनीवेयर इन इट एक्सेप्ट ऑन दी अर्थ। सबसे बढ़कर हमें कायनात डरावनी इस वजह से लगती है कि हमें यहाँ पर ज़िंदगी की कोई अलामत नज़र नहीं आती सिवाय ज़मीन पर। ये कायनात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, आपने पहले देखा कि एक सितारे में लाखों करोड़ों ज़मीनें समा सकती हैं, ज़मीन बहुत छोटी है, लेकिन इसके बावजूद कायनात इतनी बड़ी होने के बावजूद कायनात में ज़मीन का कोई उनसर नहीं है। ज़मीन ज़िंदगी का कोई उनसर नहीं है, ज़िंदगी का वजूद नज़र नहीं आता कि ज़िंदगी कहाँ पे वाक़या होगी, ज़िंदगी का वजूद कहाँ पे आएगा सिवाय ज़मीन पर। ज़मीन थोड़ी सी जगह है ना होने के बराबर जिस पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है, इसके अलावा और ज़िंदगी का वजूद कहीं नहीं आ सकता। इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोजन। फॉर द मोस्ट पार्ट पहले भी आया था, इडियम है मोस्टली, ज़्यादातर, जनरली। जो खाली खला है वो बहुत सर्द है कि इसमें ज़िंदगी मुंजमद हो जाएगी, ज़िंदगी जम जाएगी। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल। और खला में ज़्यादातर मादा बहुत गर्म है कि ज़िंदगी इस पर नामुमकिन है। खला में ज़्यादातर मादा बहुत ज़्यादा सर्द है और ज़्यादातर मादा बहुत गर्म है। लाइफ does not seem to have any part in the plan of the universe। यूनिवर्स के बाद फुल स्टॉप लगाइएगा। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे कुछ लाइंस मिस हैं, वो मैं आप बोलता हूँ, आप लिखिएगा। अभी फ़िलहाल इस लाइन की ट्रांसलेशन कि लगता है कि इस कायनात के मंसूबे में ज़िंदगी कोई उनसर नहीं रखती। ऐसे लगता है कि इस कायनात में ज़िंदगी है ही नहीं, ज़िंदगी कोई वैल्यू नहीं है। यूनिवर्स के बाद फुल स्टॉप लगाएं और यहाँ पर एक लाइन मिस है, वो मैं बोल रहा हूँ। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर द रेयरिटी ऑफ द इवेंट। रेयरिटी का मानी कामयाबी, कम होना, शॉर्टेज। उस इवेंट की कामयाबी को याद रखना बहुत ज़रूरी है। कौन सा इवेंट? जो सितारा, जिस सितारे ने अपनी जगह छोड़ी और सूरज के पास आ गया और सूरज की सतह पर लहरें बनाता गया, सितारा पीछे हटने लगा, वो लहरों का पहाड़ टूट गया, वो टुकड़े खला में फैल गए और सूरज के आसपास घूमने लगे। वो सियारे हैं, उन्हीं में से हमारी एक ज़मीन है और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़े ने ज़िंदगी को जन्म दिया और ये उसकी कामयाबी है। ऐसे कभी कभी होता है। सर जेम्स जीन्स के मुताबिक ये ज़िंदगी हादसाती है। ऐसे कभी कभी होता है। अगर वो सितारा अपनी जगह ना छोड़ता तो पहाड़ ना बनता, पहाड़ ना टूटता, सियारे ना आते, ज़मीन ना आती, ज़िंदगी वजूद में ना आती। तो ये उस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर द रेयरिटी ऑफ द इवेंट। अब आगे, विच प्रोड्यूस्ड आवर प्लानिटरी सिस्टम, जिसने हमारे सियारों के निज़ाम को पैदा किया। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर द रेयरिटी ऑफ द इवेंट विच प्रोड्यूस्ड आवर प्लानिटरी सिस्टम। आप भी टेक्स्ट बुक की तरफ आएंगे। जिसने हमारे सियारों के निज़ाम को पैदा किया, उस वाक़े को याद रखना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन शोज दैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम इन स्पेस। कैलकुलेशन, अंदाज़ा, एस्टिमेशन, वर्किंग आउट, अंदाजे से पता चलता है कि खला में ऐसे निज़ाम बहुत कम हैं। खला में प्लानिटरी सिस्टम, सियारों का निज़ाम बहुत कम है। ये तो हादसाती सितारे ने जगह छोड़ दी और हमारे सियारे, ज़मीन, ज़िंदगी वजूद में आ गई।
अदरवाइज ऐसा तो नहीं होता, ज़िंदगी हाथ आती है, सर जेम्स जीन्स कहते हैं। येट सो फार एज वी कैन सी लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ। एज फार एज जहाँ तक हम समझते हैं ज़िंदगी की वो किस्म जिसे हम जानते हैं वो सिर्फ ज़मीन पर वजूद में आ सकती है, इसके अलावा और किसी सियारे पर वजूद में नहीं आ सकती। जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं वो सिर्फ ज़मीन पर वजूद में आ सकती है, इसके अलावा किसी सियारे पर नहीं आ सकती। आपने फर्स्ट ईयर क्लास इंग्लिश में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा, डार्क रिवर एंड गोल्डन आइड। उसमें क्या होता है, वो ज़मीन को छोड़कर मार्स पे चले जाते हैं, मरीख पे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके रंग बदल गए, वहाँ पे वो खौफज़दा थे। जो ज़िंदगी ज़मीन पर है वो किसी और सियारे पर नहीं है। अर्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। ज़मीन अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी रहमत है, एक बहुत बड़ी नेमत है। हमें इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें ज़मीन पर जंगो जदल नहीं करनी चाहिए, हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। इट नीड्स suitable physical conditions for its appearance। suitable मुनासिब, इट से मुराद ज़िंदगी, फिज़िकल तबई, कंडीशंस शराइत, अपीयरेंस ज़हूर इमर्जेंस। ज़िंदगी को मुनासिब तबई शराइत की ज़रूरत है। अगर ज़िंदगी वजूद में आना चाहती है तो इसको सूटेबल अप्रोप्रिएट, मुनासिब अप्रोप्रिएट सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस चाहिए। इन कंडीशन में सबसे अहम द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ विच इज़ अ टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। और इन सब कंडीशन में जो अहम कंडीशन है वो टेम्परेचर है कि जिस पर सब्सटेंसेस मादे लिक्विड स्टेट में रह सकें। द स्टार्स आर देमसेल्व्स फॉर टू हॉट फॉर दिस। सितारे बहुत ज़्यादा गर्म हैं, उन पर ज़िंदगी वजूद में नहीं आ सकती। वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन ऑफ फायर्स स्कैटर्ड थ्रू स्पेस। कलेक्शन गोले, फायर आग के, सितारे आग के गोले हैं, स्कैटर्ड फैले हुए, कि सितारे खला में फैले हुए आग के गोले हैं, हम उनको आग के गोलों से तबीर कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग्स, और गिरदोनवा में हरारत फ्राहम करते हैं। वेयर द टेम्परेचर इज़ एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज अबव एब्सोलूट ज़ीरो, दैट इज़ अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रोस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। एब्सोलूट ज़ीरो का मानी मुमकिन हद तक कम से कम दर्जा हरारत है। लोएस्ट टेम्परेचर, फ्रोस्ट, नुक्ता अंजमाद, फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पर चीज़ें जमना शुरू हो जाती हैं। सितारे आग के गोले हैं जो खला में फैले हुए हैं और गिरदोरवा में हरारत फ्राहम करते हैं। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मुमकिन हद तक कम से कम दर्जा हरारत से 4 दर्जे ऊपर होता है। दैट इज़ यानी फ़ारेनहाइट पैमाने पर नुक्ता अंजमाद से 484 दर्जे नीचे, वहाँ पे दर्जा हरारत बहुत कम होता है और सितारे वहाँ पे हरारत फेंकते हैं। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे इट इज़ स्टिल कोल्डर। इमेंस अजीम, स्ट्रेचेस वुसतें, एक्सपेंसिस वास्टनेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे, मिल्की वे कहकशां, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, के सितारों से दूर बहुत ज़्यादा सर्दी है। अवे फ्रॉम द फायर्स देर इज़ दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रोस्ट। फायर्स सितारे, अनइमेजिनेबल जिसको हम सोच नहीं सकते, अनथिंकेबल, इन सितारों से दूर नाकाबिले तसव्वुर हद तक सर्दी है कि हम सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा सर्दी है इन सितारों से दूर। क्लोज अप टू दैम देयर इज़ अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, ऑल लिक्विड्स बॉयल। और इन सितारों के पास दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है कि तमाम ठोस मादे मेल्ट हो जाएंगे
और लिक्विड बॉयल हो जाएगा। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फाइट्स एट अ सर्टन डिस्टेंस वेयर द टेम्परेचर इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ज़िंदगी का वजूद कहाँ आ सकता है बता रहा है, नैरो बेल्ट, नैरो का मानी तंग, लिमिटेड, बेल्ट पट्टी, स्ट्रिप, फाइट्स का मानी सितारे। ज़िंदगी का वजूद एक तंग पट्टी में आ सकता है, इसको हम लाइफ जोन कहते हैं। लाइफ जोन ऐसा इलाका है जहाँ पर ज़िंदगी का वजूद आ सकता है। ज़िंदगी का वजूद नैरो बेल्ट में आ सकता है, तंग पट्टी में। और ये नैरो बेल्ट कहाँ पे, सितारों से दूर एक ख़ास फासले पर, जहाँ दर्जा हरारत ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा सर्द, वहाँ पे ये नैरो बेल्ट हैं। और इन नैरो बेल्ट में ज़िंदगी का वजूद आ सकता है। सूरज से दूर एक ख़ास फासले पर एक ख़ास इलाका है, एक ख़ास इलाका है, उस ख़ास इलाके में ज़िंदगी का वजूद आ सकता है। ये ज़मीन भी नैरो बेल्ट में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे भी दर्जा हरारत ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा सर्द है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोज़न, इनसाइड इट वुड बी बर्नट अप। अगर हम इन नैरो बेल्ट्स के अंदर की तरफ जाएं, सूरज की तरफ, तो हम जल जाएंगे। और अगर हम इन नैरो बेल्ट से बाहर सूरज से दूर जाएं तो हम जम जाएंगे, क्योंकि सितारों के पास बहुत ज़्यादा गर्मी है, सितारों से दूर बहुत ज़्यादा सर्दी है। इसलिए सितारों से एक ख़ास फासले पर एक ख़ास इलाका है जिसे हम नैरो बेल्ट कहते हैं, वहाँ पे दर्जा हरारत मॉडरेट होता है, मुनासिब होता है, वहाँ पर ज़िंदगी का वजूद आ सकता है। A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 millionth part of the whole of space. रफ़ आम, कैलकुलेशन अंदाज़ा, एक आम अंदाज़ा हमें ये बताता है कि अगर ऐसी टेम्परेचर बेल्ट हम इकट्ठी करें तो ये पूरे खला का 10 खरबवें हिस्से का 10,000वां हिस्सा बनता है। अगर हम इन टेम्परेचर बेल्ट को इकट्ठा कर लें जिन पर ज़िंदगी वजूद में आ सकती है, तो ये सारे खला के 10 खरबवें हिस्से का 1000वां हिस्से से भी कम बन पाता है। कि ये नैरो बेल्ट बहुत कम है, ना होने के बराबर है, जहाँ पर ज़िंदगी वजूद में आ सकती है। एंड इवन इनसाइड देम लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, और इन तंग पट्टियों में भी ज़िंदगी गैर यकीनी है, ज़िंदगी कमयाब है, कि शक है कि यहाँ पे भी ज़िंदगी जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज आवर सन हैज़ डन। अनयूजुअल, अजीबोगरीब, गैर मामूली, ओड, स्ट्रेंज, क्योंकि सन्स के लिए, सूरजों के लिए एक गैर मामूली बात है कि वो सियारे फेंके, जैसे हमारा सूरज फेंक चुका है। कहता है सूरज सियारे नहीं फेंकते, वो ऐसा काम करते नहीं हैं। तो अगर वो सियारे नहीं फेंकेंगे, ज़मीन नहीं बनेगी, ज़मीन नहीं बनेगी, ज़िंदगी नहीं आएगी, ज़िंदगी नहीं आएगी, इंसान नहीं पैदा होंगे। तो ये तो खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे सूरज ने सियारे फेंक दिए हैं। अगर वो सियारे ना फेंकता तो ज़मीन ना बनती, इंसान ना बनते, ज़िंदगी ना बनती, ये सब चीज़ें ना आती। तो बहुत कम नैरो बेल्ट हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि ज़िंदगी वजूद में आ जाए। प्रोबेबली ओनली 1 स्टार इन 100,000 हैज़ अ प्लैनेट गोइंग राउंड इट एट द राइट डिस्टेंस फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट। गालबन 1,00,000 सितारों में से एक सितारा है जो दुरुस्त फासले पर सफ़र करता हुआ एक सियारा रखता है जिस पर ज़िंदगी वजूद में आ सकती है। यानी बहुत कम सियारे हैं, बहुत कम सियारे हैं जिन पर ज़िंदगी वजूद में आ सकती है। वो एक ज़मीन है और वो हादसाती है, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आ गई है। स्टूडेंट्स, ये मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। इस चैप्टर को आप बार बार टेक्स्ट बुक को पढ़ें। टेक्स्ट बुक पढ़ने का तरीका ये है कि मेरा लेक्चर आप वीडियो स्टार्ट करें और पास टेक्स्ट बुक रखें, आप टेक्स्ट बुक की तरफ देखते जाएं, आप टेक्स्ट बुक पे नज़र रखें
और जब मैं सिनोनिम बोलूँ तो फिर आप वीडियो की तरफ देखें और सिनोनिम टेक्स्ट बुक पे लिखते जाएं। अगर आप सिर्फ वीडियो को देखते जाएंगे, टेक्स्ट बुक को नहीं देखेंगे, तो टेक्स्ट बुक आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, टेक्स्ट बुक ही आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो शुरू करके वीडियो की आवाज़ सुने और टेक्स्ट बुक पे नज़र रखें। जब सिनोनिम देखने हो तो फिर आप वीडियो की तरफ देख सकते हैं और साथ साथ सिनोनिम लिखते जाएं। टेक्स्ट बुक बार बार पढ़ें और वीडियो को भी बार बार देखें। वीडियो आपके पास है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आपके लिए है। वीडियो को बार बार देखें, ये नहीं एक बार देख ली तो यार समझ नहीं आई तो बार बार देख लें। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा या मैं आपको अच्छे अंदाज से समझा नहीं पा रहा तो आप कमेंट में लाजमी मेंशन करें, अच्छे या बुरे कमेंट लाजमी दें। अगर आपके पास कोई सजेस्चन है तो कमेंट में लाजमी सजेस्चन दें। मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी होगा और तमाम स्टूडेंट्स का ये फ़ायदा होगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको पहले मिले। और इस वीडियो को और मेरे चैनल के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को अपने तमाम लवली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स का फ़ायदा हो तो मेरे इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। उसके बाद नोट्स हैं, वर्ड्स एक्सप्लेन्ड है एक्सरसाइज में, ये मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ाते हुए आपको करवा दिए हैं, ये आपने करने हैं। वीडियो देखें, टेक्स्ट बुक पे जहाँ लिखें वहाँ यहाँ पे आके दोबारा लिख लें, वहाँ से देखें। उसके बाद आंसर दिस क्वेश्चंस, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर हैं, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। और कहाँ से करने हैं? सनशाइन बाय प्रोफेसर मुसरत हुसैन से करने हैं, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है, आउटस्टैंडिंग बुक है। टेक्स्ट बुक के मुताबिक अच्छे जवाब दिए हुए हैं। पूरी सेकेंड ईयर आप सनशाइन में से कर सकते हैं, पूरी सेकेंड ईयर क्लास आप सनशाइन में से कर सकते हैं और ये बुक रखें। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अच्छे अंदाज से देने की कोशिश करूँगा। इस लेक्चर की वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखें, बार बार रिवाइज़ करें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।